कि हमारी पहचान माटी राड़ से है, हमारी पहचान पारसनाथ पहाड़ से। उसी पारसनाथ पहाड़ को, उस प्रकृति को पूज कर हम लोग आए हैं। ये जो भीड़ देख रहे हैं वो किसी दारू मुर्गा पैसा देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये भावना से चल कर आई है। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये इसने 24 सालों के झारखंड में दर्द झेला है, पीड़ा झेला है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले जो इंडिया एनडीए के जो लोग हैं, ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले अगर इनको फिर से मौका मिले तो ये राज्य को नीलाम कर देंगे, राज्य को नीलाम कर देंगे। आज जितना भी ईडी वगैरह का कार्रवाई हो रहा है, ईडी सीबीआई का कार्रवाई हो रहा है, देखिए सब बेच दिया है, जमीन तक सब बेच दिया है। जोहार, इस वक्त मौजूद हूँ बोकारो के डीसी कार्यालय के पास और यहाँ पे गिरिडीह सीट के लिए आज जो है जेएल कैंप के प्रत्याशी जयराम महतो नॉमिनेशन करने आए हैं और उनके सहयोगी देखिए हजारों युवाओं की भीड़ के साथ बाहर मौजूद हैं। कितना उम्मीद है, युवाओं की उम्मीद पर आज जो है एक कील और ठुक गया है। जिस तरह से गिरिडीह और साथ साथ पूरे झारखंड के लाखों युवाओं की उम्मीद है, साथ साथ उन हजारों फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों, प्रवासी मजदूरों की उम्मीद है। क्या लगता है आज वो उम्मीद यहाँ से अब पूरा होने वाला है? एकदम दादा मिथिलेश दा, आज देखें जो हम लोग नामांकन प्रक्रिया जो निकले, हम लोगों ने हमेशा एक नया दिशा को तय किया, एक नया ट्रैक को दिया। आज सभी लोग जो पूजा करते थे, हम लोग पूजा पद्धति करके निकलते हैं। आज हम लोग गोड़ पहाड़ जो पारसनाथ की पहाड़ को हम लोग कहते हैं, वहाँ से हम लोग पूजा कर रहे हैं। और पारसनाथ हम लोग कहते हैं कि हमारी पहचान माटी राड़ से है, हमारी पहचान पारसनाथ पहाड़ से। उसी पारसनाथ पहाड़ को, उस प्रकृति को पूज कर हम लोग आए हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति हमारे साथ है। और ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये जनसैलाब जो उमड़ी है, ये जनसैलाब ही केवल वोट कर देगा और हम लोग जीत जाएंगे। ये जनसैलाब वोट करेगी, क्योंकि ये जो भीड़ देख रहे हैं वो किसी दारू मुर्गा पैसा देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये भावना से चल कर आई है। ये जो भीड़ देख रहे हैं ये इसने 24 सालों के झारखंड में दर्द झेला है, पीड़ा झेला है, टीस झेला है। वही दर्द पीड़ा जो टीस है उसी का आवाज़ बनकर हम लोग उभरे हैं और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये दर्द, ये टीस, ये पीड़ा जो है एक आरडीएक्स बनेगा और 25 मई को फूटेगा ये वोट के रूप में और हम लोग विजय हासिल करेंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे जो बाहर से देख रहे हैं, जो आप लोग बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, उस समय से जब से आप लोग छात्र आंदोलन शुरू किए थे, अब उस मुकाम पे पहुंचे हैं, उस सपने के दहलीज पे पहुंचे हैं कि जहां से अब से 1 महीने बाद रिजल्ट होगा और ये फैसला होगा कि इतने दिनों का संघर्ष कितना कारगर रहा। हाँ, ये बात तो सच है। इसके बाद हम लोग का आने वाली चुनौती इससे भी बड़ा होगी, क्योंकि जिन मुद्दों की बात हम लोगों ने किया है, जैसे सबसे पहले स्थानीय नीति, नियोजन नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें हम लोग करते आए हैं। तो इन मुद्दों को हम लोग को इम्प्लीमेंट कराना या इन बातों को जैसे सड़क पे रखते थे, अब सदन में रखने की बारी आएगी तो ये चुनौती हमारे लिए होगी, हम उसकी स्वीकार करते हैं। पर देखिए आज जितने भी पार्टियां, जैसे 2 ही पार्टी मान लेते हैं, इंडिया और एनडीए गठबंधन, तो इंडिया और एनडीए गठबंधन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये मुद्दे की बात कर ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसलिए इन लोगों के लिए 2 शब्द कहते हैं कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे। ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले जो इंडिया और एनडीए के जो लोग हैं, ये सुबह उठ के वंदे मातरम गाने वाले अगर इनको फिर से मौका मिले तो ये राज्य को नीलाम कर देंगे, राज्य को नीलाम कर देंगे। तो अगर इनको फिर से मौका नहीं मिलना चाहिए, ये सारे 24 सालों के झारखंड में जितने हैं कोयला, बालू, पत्थर सबको बेच दिया है। आज जितना भी ईडी वगैरह का कार्रवाई हो रहा है, ईडी सीबीआई का कार्रवाई हो रहा है, देखिए सब बेच दिया है, जमीन तक सब बेच दिया है। तो अगर फिर से इनको मौका मिलता है तो ये लोग अबर क्या है, अबर पत्ता, माटी, धूल कुछ भी नहीं छोड़ेगा ये लोग। इसलिए जनता से हम अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि इस बार के चुनाव में इसके बहकावे में ना। और दूसरी बात, इंडिया और एनडीए के लोग बात किस पे करते हैं, कभी देखें कि लोग स्वास्थ्य पे बात करता है, कभी देखें कि लोग शिक्षा पे बात करता है, कभी देखें कि लोग रोजगार की बात करता है, नहीं करता है। तो हम जनता, झारखंड की जनता से अपील करेंगे कि इस बार बहकावे में नहीं आएगा, इस बार हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं कीजिएगा, इस बार जो है दारू, पेट्रोल, मुर्गा पे वोट नहीं कीजिएगा, इस बार जाति पे वोट नहीं कीजिएगा, इस बार परिवारवाद पे वोट नहीं कीजिएगा। इस बार अगर वोट करना है तो आपको एक अच्छा नेतृत्वकर्ता देख के, आपको शिक्षा के लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करता है, शिक्षा की बात कौन करता है, रोजगार की बात कौन करता है, स्वास्थ्य की बात करता है कौन करता है, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए नीति नियम की बात करता है, उसको वोट कीजिएगा। यही हम जनता से अपील करना चाहिए। आपके समर्थक तो बोल रहे हैं फल सड़ गया है, और दूसरे पक्ष का क्या कहेंगे? देखिए हम बोलते हैं, हम दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हम लोग नहीं करते, हम लोग का खासियत है, हम लोग केवल मुद्दे की बात करते हैं। आज मुद्दे की बात करते हैं, इसीलिए जनता जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये मुद्दे के बात करने के कारण ही आ रहा है। हम लोग दर्द, टीस और पीड़ा की बात करते हैं, और वही टीस और वही पीड़ा के कारण ये जनसैलाब उमड़ी है। हम लोग किसी पर आरोप नहीं लगाते, किसी पर प्रत्यारोप लगाते, हम लोग अपना काम करते हैं, और वही काम के कारण आज हमारा भीड़ जो है हमारे साथ में। चलिए, तो अपना काम करते हैं और मुद्दे का काम करते हैं। अब देखना होगा यहाँ से अब 1 महीने
करने बाद क्या रिजल्ट होता है और झारखंड के उन लाखों युवाओं की उम्मीद पर क्या कुछ जो है वो परिणाम निकल के आता है। बाकी मोतीलाल महतो की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।